बरखुरदार नहीं पहचाना? अरे मैं दिन भर लोगों का गला दबा दबा कर उनसे पैसे निकालता रहता हूँ ब्याज काट के, और तू कॉलेज में जाकर फंक्शन में सब कुछ उड़ा देती। जिस तरह से हिंदी सिनेमा में नायकों ने नाम कमाया है, उसी तरह एक से बढ़कर एक दिग्गज खलनायकों ने भी दर्शकों के बीच पहचान बनाई है। उन्हीं में से हैं एक प्रेम चोपड़ा। जी हाँ, तुम हो तो मेरे बेटे, लेकिन तुम्हारी जो सोच है ना वो बिल्कुल बेकारियों जैसी। अरे बेवकूफ, मैं तुझे बलवंत राय की साथ। कभी आप लोगों की नीयत में फर्क आया, राहु केतु के स्थान बदलकर आप लोगों की दशा महादशा ठीक करनी पड़ेगी। अपने जमाने के मशहूर खल चरित्र निभाने वाले लेजेंडरी एक्टर प्रेम चोपड़ा, जिनकी फिल्मों में शुरुआत तो बतौर हीरो हुई, लेकिन उनकी पहचान हमेशा एक दमदार खलनायक के रूप में ही जानी जाती है। तुम अपनी माँ से थोड़ी ज्यादा हो, बाप से थोड़ी कम। तेजपाल नाम है मेरा। अरे ये क्या साले साहेब, ऐसी बातें नहीं किया करते, आखिर में तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। अपने सशक्त अभिनय, शानदार संवाद अदायगी और विशेष मौलिक अंदाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाले प्रेम चोपड़ा जी की जीवन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मगर क्या आप जानते हैं कि प्रेम चोपड़ा को एक एक्ट्रेस ने सबके सामने थप्पड़ क्यों मारा था? और मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा, आखिर कैसे ये डायलॉग इतना चर्चित हो गया? और तो और प्रेम चोपड़ा का ऐसा खौफ था कि लोग उन्हें देखकर अपनी पत्नियां तक छुपा लेते थे। ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्से जानेंगे आज के इस वीडियो में। दूसरी तरह से बात कर लेंगे, हमें तो हमारी हवेली के लिए तेरी शोभा चाहिए। बहुत बड़ा धमाका होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे, औरतें विधवा हो जाएंगी और चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। एक वक्त था जब लोग प्रेम चोपड़ा के नाम से डरते थे। पर्दे पर विलन की भूमिका में उन्होंने जबरदस्त सफलता हासिल की, लेकिन असल जिंदगी में वो बेहद सरल इंसान है। इंडस्ट्री में उनका कभी किसी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ और सभी के साथ उनकी दोस्ती भी अच्छी रही। यही वजह है कि उस समय उन्होंने लगभग सभी एक्टर के साथ काम किया। इस माल का सौदा तो सेठ सुलेमान के साथ हो गया था, इसका सौदा किसके साथ होगा? अरे नौकरी क्या, तुम कहो तो इसे हॉस्पिटल की मालकिन बनवा दे। धन्यवाद। प्रेम चोपड़ा के ऑटोबायोग्राफी में उनसे जुड़े कई किस्से हैं। कहा जाता है कि वो अपनी शर्तों पर काम करते थे, लेकिन कभी नखरे नहीं दिखाते थे। प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। वो अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। भारत विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला आ गया और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की। इस दौरान वो अपने कॉलेज में अभिनय भी किया करते थे, जहां उन्हें सबसे प्रोत्साहन भी मिलता था। लोगों से मिले इन्हीं प्रोत्साहन में उनके दिल में एक अभिनेता बनने की चाह को जन्म दिया, जो बाद में एक जुनून सा बन गया। लो बताओ, जिन मूछों के लिए मैंने तुझे किराए का गुंडा बनाया था, वही मुझसे साफ कर दी। अब तुझसे कौन डरेगा? चलो चिल्लाओ। शायद तुम ये भूल गए हो कि ऊपर वाले ने सबका बाप भी पैदा किया है। प्रेम जी खुद बताते हैं कि बचपन में उनके घर के पास होने वाली रामलीला को देखकर उनको भी अभिनय करने को मन करता। एक बार जब उनसे नहीं रहा गया तो वो पहुंच गए रामलीला के आयोजक के पास और उनसे अनुरोध करने लगे कि उन्हें भी रामलीला में अभिनय करने का मौका दें। रोल कोई भी हो चलेगा। उनकी जिद और जुनून को देखते हुए उन लोगों ने छोटे प्रेम चोपड़ा जी को हनुमान जी का रोल दे दिया। प्रेम जी बहुत खुश हुए। उन्हें लाल रंग से रंग कर बकायदा पूंछ लगाकर हनुमान जी के रूप में तैयार किया गया और उनका रोल समझाकर उन्हें मंच पर भेजा गया। लेकिन जैसे ही वो मंच पर गए और अपने सामने सबको देखा तो घबराकर अपनी पूंछ को संभालते हुए धीरे से वहां से निकल आए। खैर, ये तो बचपन की बातें हैं। धीरे धीरे उम्र के साथ उनका अभिनय के प्रति जुनून बढ़ता ही गया और साथ साथ उनके अभिनय में निखार भी आता गया। ममता का मारा बेटा बार बार अपनी माँ से मिलने के लिए आएगा, लेकिन आकर फिर वापस नहीं जाएगा। यार, हम यारों के यार हैं। क्या हमारा दिल बड़ा नहीं? क्या हम हमेशा दिल खोल कर पैसा नहीं खरीदते? पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक करने के साथ उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू भाषाओं के नाटकों में भी खूब हिस्सा लिया और वाहवाही भी बटोरी। अभिनय के प्रति उस वक्त के उनके जुनून का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 55 से 60 साल पहले नाटकों में अदा किए अपने संवाद उन्हें आज भी कंठस्थ हैं। लेकिन जहां एक और प्रेम चोपड़ा जी ने अभिनय को ही अपना करियर बनाने का मन बना लिया था, वहीं दूसरी ओर उनके पिताजी का हर बाप की तरह यही सपना था कि उनका बेटा भी डॉक्टर या कोई बड़ा अधिकारी बने।
खैर इतिहास गवाह है कि अगर जुनून पक्का हो और पूरी काबिलियत हो तो जीत सुनिश्चित है, भले ही थोड़ा वक्त क्यों ना लग जाए। शाबाश सक्सेना, शाबाश। बहुत काम का आदमी लाए हो। ऐसे काम के आदमियों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मेरा नसीब तो देखो, 3 इक्के जैसे मेरे गुलाम बनकर रह गए हो। हुआ यूं कि एक दिन उनका एक नाटक देखने उनके पिताजी भी पहुंच गए और जब उन्होंने अपने बेटे को अभिनय करते देखा तो देखते ही रह गए और वो भी मुरीद हो गए प्रेम चोपड़ा जी के अभिनय से। घर आकर उन्होंने प्रेम चोपड़ा जी से खुद कहा कि मेरी गलती थी जो मैं तुम्हें एक्टर बनने से रोक रहा था, तुम मुंबई जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। साथ ही उन्होंने बहुत अच्छी सलाह भी दी और कहा कि फिल्मों में काम ढूंढने के साथ साथ खर्च निकालने के लिए कोई नौकरी भी कर लेना। प्रेम चोपड़ा जी का खुशी का कोई ठिकाना ना था। बस फिर क्या था, पिताजी की इजाजत, जोश, उमंग और आत्मविश्वास से भरे प्रेम पहुंच गए बम्बई, अपने सपनों के शहर, अपनी किस्मत आजमाने, जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था। हमेशा अंग्रेजी बोलता है। मैंने इसे बहुत दफा कहा है कि भाई हिंदी में बोला कर ताकि हम भी समझ सके, लेकिन ये सुनता ही नहीं। चाचू, आप फर्ज नहीं निभा रहे हैं, आप गदा मजदूरी कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी आपको मेरे और किडनैपर के दरमियान आने की है? उनकी सोच यही थी कि रंगमंच पर इतनी वाहवाही पाने के बाद तो फिल्म वाले उन्हें हाथों हाथ ले लेंगे और बड़े आसानी से उन्हें फिल्मों में काम मिल जाएगा। फिर किराए पे कमरा लेने के बाद वो काम की तलाश में निकल गए। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीत गए, लेकिन काम मिलना तो दूर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलना भी उतना आसान नहीं था जितना वो सोच कर आए थे। धीरे धीरे सच्चाई उनके सामने आने लगी और उन्हें समझ आ गया कि ये राह उतनी आसान नहीं है। बार बार घर से पैसे मांगने में भी उन्हें शर्म आने लगी। ऐसे में उन्हें अपने पिताजी की नसीहत याद आई और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, जहां पर वो मुंबई में अखबार बेचने का काम करने लगे। अब उन्हें पैसे की ज्यादा समस्या नहीं थी, बस समय निकालने और छुट्टी लेने में मशक्कत करनी पड़ती थी, जिसमें वो बहुत जल्दी माहिर हो गए थे और जरूरत पड़ने पर उन तरीकों का इस्तेमाल करते रहते। हम दोनों ने खुद अपनी कब्र खोदी है और वो भी बहुत लंबी और बहुत गहरी। सिंगानिया, अगर मैं हैट में करोड़ों के हीरे लेकर जा रहा हूँ तो तुम भी कोई चॉकलेट या च्युइंगम लेकर नहीं जा रहे। वो अक्सर लंच टाइम में जहाँ पता चलता कि एक्टर की जरूरत है, लोकल ट्रेन से अपनी फोटोज के साथ वहाँ पहुँच जाते और तय समय पर ऑफिस वापस आ जाते। एक बार की बात है, प्रेम जी किसी प्रोडक्शन हाउस से मुलाकात करके लोकल ट्रेन से वापस लौट रहे थे तो उनके हाथ में फोटोग्राफ्स देखकर एक आदमी ने उनसे पूछा कि क्या आप एक्टर बनना चाहते हैं। प्रेम चोपड़ा जी ने झट से कहा, जी कोशिश तो यही है, एक जगह चांस तो है, लेकिन पंजाबी फिल्म है। प्रेम जी ने सोचा कि जो मिल रहा है कर लो। उन्होंने बोला कि मुझे भाषा से कोई समस्या नहीं है। उस व्यक्ति ने प्रोडक्शन हाउस का पता बताया और वहाँ आने को कहा। बस फिर क्या था, प्रेम चोपड़ा जी पहुँच गए उस व्यक्ति द्वारा बताए गए पते पर, यानी रणजीत स्टूडियो पर। वहाँ उनकी मुलाकात दादर प्रोड्यूसर जगत सिंह सेठी से हुई, जिन्होंने उन्हें बतौर हीरो चुन भी लिया और वो फिल्म थी चौधरी कर्नल सिंह, जिसमें उनकी हीरोइन थी उस वक्त की कामयाब पंजाबी फिल्मों में अभिनेत्री जबीन जलील। प्रेम चोपड़ा जी खुद कहते हैं कि उन्हें भरोसा नहीं था कि इस फिल्म का क्या होगा, पता नहीं बन भी पाएगी या नहीं, रिलीज भी हो पाएगी या नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। वैसे प्रेम चोपड़ा जी बनना तो हीरो ही चाहते थे, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा था, इसलिए जो भी रोल्स उन्हें ऑफर हुए वो करते गए। दोस्तों ने उन्हें समझाया कि अगर यहाँ टिकना चाहते हो तो नायक बनने का ख्वाब छोड़ दो और पूरी तरह से खलनायकी के रोल्स पे फोकस करो। उन्हें भी ये बात समझ में आई और उन्होंने ये तय कर लिया कि अब उन्हें हीरो बनने के लिए अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। वो कौन थी और उपकार जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाओं को निभाकर उन्होंने अपनी पहचान बना ली और उन्हें वो सब मिलने लगा जिनकी उन्हें ख्वाहिश थी। राजेश खन्ना जी के साथ उनकी सबसे सफल जोड़ी बनी। प्रेम चोपड़ा जी उस दौर के सबसे सफल खलनायक बन चुके थे, लेकिन उनका मुकाम अभी शायद कहीं और ऊपर था, उनके ख्वाबों से भी परे। और ये मुकाम तब मिला जब सन 1973 में फिल्म बॉबी रिलीज हुई, जिसमें एक छोटे से रोल में उनके द्वारा बोला गया संवाद प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा इतना हिट हुआ कि सालों बाद आज भी हम सबकी जुबान पर रहता है। वो संवाद पूरी तरह से प्रेम चोपड़ा जी की पहचान बन गया, जो कि आज भी कायम है। प्रेम चोपड़ा के पर्दे पर निभाए किरदार से लोग आज भी नफरत करते हैं और यही शायद उनकी जबरदस्त एक्टिंग की सबसे बड़ी खासियत है।
और वो नेगेटिव किरदार निभाने के बावजूद भी काफी फैंस को भा गए। एक इंटरव्यू में प्रेम चोपड़ा ने खुद कहा था कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी विलन समझने लगे थे, यहाँ तक कि वो कहीं भी जाते तो लोग अपनी पत्नियों को छुपा लेते थे। प्रेम चोपड़ा ने कहा था, जब लोग मुझसे धीरे धीरे मिलने लगे और जब मैं उनसे बातें करने लगा तब उन्हें समझ में आने लगा कि मैं उनके जैसा ही आम इंसान हूँ, कोई विलन नहीं हूँ जो उनकी पत्नी पर बुरी नजर डालेगा। लेकिन बाद में ये सारी बातें आम हो गई थी और वो इन बातों को कॉम्प्लीमेंट की तरह लेने लगे थे। बता दें, प्रेम चोपड़ा की शादी राज कपूर की साली उमा कपूर से हुई थी। दोनों की 3 बेटियां हैं। प्रेम चोपड़ा और उमा कपूर की लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। कृष्णा कपूर की बहन उमा पहले से ही प्रेम चोपड़ा को पसंद करती थी। ये बात कृष्णा कपूर को पता थी। ऐसे में उन्होंने राज कपूर से आग्रह किया कि वो प्रेम चोपड़ा के पास उनकी बहन उमा का रिश्ता लेकर जाए। राज कपूर ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी साली का प्रस्ताव प्रेम चोपड़ा के सामने रखा। इसके बाद कृष्णा कपूर के कहने पर प्रेम चोपड़ा और उमा कपूर आपस में मिलने लगे। कहते हैं कि उमा कपूर से कुछ मुलाकातों में प्रेम चोपड़ा भी उन्हें पसंद करने लगे थे। इसके बाद दोनों की ये अरेंज मैरिज लव मैरिज में बदल गई। साल 1969 में परिवार और रिश्तेदारों के बीच प्रेम चोपड़ा और उमा कपूर शादी के बंधन में बंध गए। असल जिंदगी में प्रेम चोपड़ा एक फैमिली मैन है जो शूटिंग खत्म करके सीधे घर जाना पसंद करते थे। एक्टर अपनी फैमिली और बच्चों को पूरा वक्त देते थे। ये किस्सा आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अपने दौर के एक मशहूर एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के इस विलन से बदला लेने के लिए सेट पर सबके सामने थप्पड़ मारा था। विलन के किरदार में प्रेम चोपड़ा ज्यादातर फिल्मों में रेप सीन ही किया करते थे। इसके बारे में बात करते हुए एक्टर ने बताया था कि सेट पर हुई ये घटना ऐसी थी जिसे वो कभी खुद भी नहीं भुला पाएंगे। प्रेम चोपड़ा ने बताया था कि मेरी फिल्में देखकर लगता होगा कि मैं क्रूर विलन हूँ, लेकिन मेरी फीमेल एक्ट्रेस के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी। सीन्स को फिल्माते हुए मैं बेहद प्रोफेशनल हुआ करता था। मैं रेप के सीन को करते हुए सोचता था कि यह महज एक्टिंग है, रियल लाइफ में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आगे कहते हैं, फिल्मों में रेप सीन कहानी का बेहद जरूरी हिस्सा है। 70 के दशक में मुझे एक फिल्म का सीन करना था जिसमें मुझे पीछे से जाकर हीरोइन को कसकर पकड़ना था। ये सब मुझे सेट पर ही बताया गया था। मैंने पूरे सीन को उसी तरह से किया, लेकिन एक्ट्रेस ठीक तरह से एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से हमें कई रीटेक करने पड़े। सीन पूरा होने के बाद एक्ट्रेस ने मेरी शिकायत फिल्म के निर्देशक से की। एक्ट्रेस ने निर्देशक से कहा कि उन्होंने मेरी बाजुओं को इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे चोट लग गई। इस चोट के चलते वो अगले दिन शूटिंग पर भी नहीं आई। फिल्म के निर्देशक भी उन्हें कुछ समझा नहीं पाए। प्रेम चोपड़ा ने इस किस्से को आगे सुनाते हुए कहा कि कुछ दिन बाद इस फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हुई। अब इस एक्ट्रेस को मुझे थप्पड़ मारना था। बदला लेने के लिए उन्होंने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया। इस बार मैंने फिल्म के निर्देशक से उनकी शिकायत की तो निर्देशक ने बताया कि एक्ट्रेस मुझसे बदला लेना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने इस सीन को फिल्म में जबरदस्ती डलवाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे रेप सीन का बदला लेने के लिए उस हीरोइन ने मेरे साथ ऐसा किया कि जो सीन फिल्म में था ही नहीं वो भी इस फिल्म में डलवाया गया। रेप सीन के बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा था कि रेप सीन में एक्ट्रेस के खूब नखरे हुआ करते थे। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने मेरे साथ रेप के सीन किए, लेकिन वो बेहद प्रोफेशनल होती थी और तुरंत सीन खत्म कर देती थी। मैंने कभी भी किसी फिल्म में बिना वजह रेप सीन नहीं डलवाया। खैर, आपको प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग कैसी लगती है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।